सीतापुर के शिक्षा विभाग के अधिकारियों की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखिए कि एक शिक्षिका के साथ दिन दहाड़े बहसी दरिंदे दुराचार की नीयत से उसे उस समय सड़क से गन्ने के खेत में खींच ले जाते हैं जब वह शिक्षण कार्य कर वापस घर लौट रही होती है। घटना से डरी सहमी और समाज के उन लोगों को कोसती शिक्षिका के आंसुओं की धार थमने का नाम नहीं ले रही है। जिन लोगों के आंखों के सामने उसे खींच रहे होते हैं वह तमाशबीन बने रहते हैं। 24 घंटे हो गए, परिवार के मुखियाओं का आलम तो देखिए, ना तो एबीएसए और ना ही बीएसए ने मौके पर जाकर शिक्षिका का हाल जानने की जहमत उठाई। इससे नाराज प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक गुंदला मऊ के शिक्षकों ने बीआरसी पर बैठक कर एबीएसए और बीएसए की संवेदनहीनता को लेकर आक्रोशित हो गए हैं और अब प्राथमिक शिक्षक संघ ने यह ऐलान किया है कि मोहल्ला पाठशाला का शिक्षक बहिष्कार करेंगे, साथ ही बीएसए से मिलकर अपनी बात भी रखेंगे। दिनांक 28/1/2021 को प्राथमिक विद्यालय अंदौली में कार्यरत सहायक अध्यापिका गांव पाठशाला पढ़ा करके विद्यालय से निकल रही थी। उसी समय रास्ते में कुछ लोगों द्वारा हमारी शिक्षिका को जबरन बदनीति से उसको खेत में ले जा करके दुष्कर्म करने की चेष्टा की गई। साथ ही हमारे जो साथी कुछ टीचर आ रहे थे उनके द्वारा उसकी हिफाजत की गई, जिसकी सूचना यहाँ कोतवाली दी गई। कोतवाली में एसओ द्वारा, सीओ द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा जो भी त्वरित कार्रवाई की जानी थी कार्रवाई की। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमारे शिक्षा विभाग का कोई मुखिया न तो खंड शिक्षा अधिकारी मौके पर आया, न जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आया, जो हमारे विभाग के लिए सबसे ज़्यादा निंदनीय है। मैं शासन द्वारा जो नीति चलाई जा रही है मोहल्ला ई पाठशाला, इसका मैं आज से बहिष्कार करता हूं। कोई भी शिक्षक और शिक्षिका गांव में आज से कतई नहीं जाएगा। जो बच्चे हमारे विद्यालय में आएंगे उनका ही शिक्षण कार्य कराया जाएगा। हमने सीओ साहब से मांग की है तथा एसओ से मांग की है कि इसको तत्काल यहाँ से चालान भेजा जाए और जितनी गंभीर धाराएं लग सकती हैं उसमें लगा के उचित कार्रवाई की जाए। बताते चले कि ब्लॉक गुंदला मऊ के एक प्राथमिक विद्यालय की सहायक अध्यापिका गुरुवार को दोपहर स्कूल का शिक्षण कार्य कर अपने घर लखनऊ के लिए निकली थी। स्कूल से कुछ ही दूरी पर वह पहुंची थी कि पहले से घात लगाए बैठे दो बदमाशों ने उसे पकड़ लिया और गन्ने के खेत में ले जाकर दुराचार की नीयत से उसे पटक दिया। शिक्षिका चिल्लाती रही। उस दौरान कुछ लोग जो आ रहे थे वो तमाशबीन बने रहे। गनीमत यह रही कि तभी वैन पर उसे ले जाने के लिए अन्य साथी शिक्षक शिक्षिकाएं आ गईं और चीख चिल्लाने की आवाज सुनकर एक शिक्षक चलती वैन से कूदकर शिक्षिका की आबरू को बचा लिया। एक बदमाश को मौके पर ही धर दबोच लिया गया। पहले आपको सुनाते हैं घटना के बाद शिक्षिका का समाज के तमाशबीन बने लोगों के लिए क्या कहना था। हम स्कूल बंद करके फिर निकल रहे थे। आगे मोड़ पर मेरी बहन आती है, वहां तक हम खड़े हुए, एक शराबी आया पीछे से, उसने मुझको पकड़ लिया, पकड़ के गन्ने खेत में खींच लिया। हम चिल्ला रहे थे, पीछे एक साइकिल से एक आदमी वो देख रहा था, एक आगे खड़ा वो भी साइकिल से देख रहा था। हम चिल्लाए जा रहे हैं लेकिन नहीं, कोई मदद के लिए नहीं। ऊपर से दो और चली आ रही है मोटरसाइकिल से, वो भी खड़े होके देखने लगे तमाशा। हमने जैसे तैसे उसको अलग करा, उसको फेंक के फिर हम भागे। फिर उसने हमको पटक लिया, मेरा फोन भी छीन लिया, मेरा बैग लेके भाग गया, उसने मेरे कपड़े खींचने की कोशिश करी। मामले में पुलिस ने गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर मौके से पकड़े गए आरोपी राम सजीवन लोध निवासी पेरिया कोडर को जेल भेज दिया गया है। पुलिस की कार्रवाई पर पीड़िता ने संतोष जताया है, जबकि मौके से फरार हुए एक अन्य आरोपी की पुलिस तलाश में जुटी हुई है। घटना के बाद एसपी आरपी सिंह, एएसपी दक्षिणी एनपी सिंह, सीओ मिश्रिक एमपी सिंह ने मौका मुआयना भी किया। कल जो भी घटना मेरे साथ हुई है उसकी एफआईआर थाना संधना में दर्ज हो गई है और जो अभियुक्त था उसको जेल भेजा गया है। पुलिस ने अभी तक जो भी कार्रवाई करी है मैं उससे संतुष्ट हूँ। यही नहीं, इसमें पुलिस स्तर से किस प्रकार की लापरवाही हुई है
इसको लेकर भी जांच पड़ताल की जा रही है। पर आपकी नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।